यार सीनू, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे राज, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? तू जा और बॉस से बात कर, शायद तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या बात करो यार उनसे, वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया है, जब तक पैसों का इंतजाम ना हो जाए मैं उनको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। पर तुझे माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए यार। शायद हो सकता हो तुझे माफ़ कर दें, वरना पैसों का इंतजाम कैसे करेगा तू? इतने ज़्यादा पैसे हैं। तुझे क्या लगता है सीनू, मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी होगी? मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। क्या करूँ अब मैं? यार ये बॉस तो बड़े खड़ूस है। भला इतने सारे पैसों का इंतजाम तू कैसे करेगा? नहीं यार, खड़ूस की बात नहीं है, गलती तो मेरी ही थी। मुझे और सेफ्टी रखनी चाहिए थी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। पर अब ये सोचना है कि पैसों का जुगाड़ कैसे करूं। अरे ये खड़ूस बॉस इतनी सैलरी भी तो नहीं देते कि कम से कम उसी से काम चला लेते। भला इतना बड़ा अमाउंट हम लोग कहाँ से लाएंगे? मैं अपनी सैलरी का 20% हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैंने वो सेव किए होते तो आज मुझे इतनी परेशानी ना होती। अगर तुम कहो तो मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी मदद करने का। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ बताओ ना प्रिया। मैं अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करती हूँ, जो लगभग अब 1.5 लाख का होगा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया? यही कि तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकते हो, बाद में दे देना। नहीं प्रिया, वो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ? पर अभी उन पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है। क्योंकि अगर तुमने बॉस को पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें जॉब से भी निकाल देंगे। तुम सही कह रही हो प्रिया, लेकिन वो तुमने अपनी ज़रूरत के लिए इकट्ठा किए हैं। राज, अगर तू नहीं लेता तो मैं लेके बॉस को दे दूँ? नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है। समझना तुझे है यार, आखिर बुरे वक्त में दोस्त ही काम आते हैं। हाँ राज, सीनू सही कह रहा है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो तू पैसे लेने से मना नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं ले तो लूँगा, लेकिन जल्द ही मैं तुझे वापस भी कर दूँगा। ठीक है, कर देना। अभी मैं अपनी बहन को फ़ोन करके लॉकर से पैसे मंगवाती हूँ। व्हाट्सएप प्रिया, इतने पैसों की ज़रूरत तुम्हें कैसे पड़ गई? मुझे नहीं अनिका, मेरे दोस्त राज को इन पैसों की ज़रूरत है। पर इतने सारे? इतने ही नहीं, और भी ज़्यादा की ज़रूरत है। अच्छा, आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं, बॉस ने कुछ पैसे दिए थे कहीं देने के लिए, वो चोरी हो गए। बेचारा राज बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं राज को ये पैसे दे के आती हूँ, शायद उसकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लो राज, ये रहे 1.5 लाख। चलो वो तो हो गए, लेकिन बाकी के 50,000 कहाँ से आएंगे? 50 नहीं सीनू, 25 कहो। क्यों 25 क्यों? तुम्हें तो 2 लाख देने हैं ना बॉस को, और तुम्हारे पास तो सिर्फ 1.5 लाख का इंतज़ाम हुआ है। क्योंकि मेरे पास भी 25 हैं, जो कि मैं कल इन्वेस्ट करने वाला था। शुक्र है तुमने इन्वेस्ट नहीं किए, वरना आज बहुत पछतावा होता। हाँ यार, ये बात सही कह रहे हो तुम। पर बाकी के 25 कहाँ से आएंगे? अरे यार, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास भी 30 पड़े हैं। बाकी के 25 मैं दे दूँगा। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू यार, तुम लोगों की वजह से आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू बाद में बोला राज, जाओ और पहले बॉस को पैसे दे के आओ। हाँ, जाओ और बॉस के मुंह पे फेंक के आओ ये पैसे। नहीं सीनू, तो ये क्या कह रहा है? वो हमारे बॉस हैं। तो बॉस है तो उन्होंने ये भी तो सोचना चाहिए कि उनके एम्प्लॉय कैसे लेके आएंगे इतने सारे पैसे। नहीं सीनू, उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो यही करता। अच्छा मैं चलता हूँ अभी। सर ये रहा 2 लाख का अमाउंट। ओके ठीक है, पर अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर।
क्या हुआ राज, बॉस को पैसे दे आए? हाँ प्रिया, वो तो दे दिया। तो अब तुम किस गहन चिंतन में हो? कुछ नहीं यार, मैं ये सोच रहा था अगर तुम दोनों ने मेरी मदद ना की होती तो मेरा क्या होता। तू भी यार, छोड़ो उन बातों को, चलो कॉफ़ी पीते हैं। वाह बेटा, मदद तो मैंने भी की थी, कॉफ़ी अकेले अकेले पियोगे? मदद तो की थी तूने, पर प्रिया ने ज़्यादा की थी ना, इसीलिए। अच्छा बेटा, तो लाओ मेरा 25,000। अच्छा चल, आ गए ना लाइन पे। 3 days later. ओहो, किससे बातें हो रही थी फ़ोन पर? अरे कुछ नहीं यार, प्रिया को पैसे वापस करने ना, बस उसी का इंतज़ाम कर रहा था। और तुम्हारे भी तो। अरे यार, तू मेरी टेंशन मत ले। अच्छा ठीक है, तो इतना कह रहा है तो सिर्फ प्रिया को वापस कर देता हूँ। अरे यार, तू तो सीरियस हो गया। वैसे उसमें तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो होगा नहीं। नहीं यार, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने कई जगह इन्वेस्ट किया था, उनमें से कुछ जगह निकाल चुका हूँ। एक जगह और निकाल लूँगा, बस हो जाएगा। चलो अच्छा है। Next day. यार मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं? आज मुझे यकीन हो गया, तुम्हें अपने आप में बड़बड़ाने की आदत है। ऐसी बात नहीं है राज। खैर, मैं तो तुम्हें 1.5 लाख वापस करने आया था। अरे दे देते यार, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। अरे नहीं यार, तुम लोगों ने इतनी मदद की मेरी, यही बहुत है। पर तुमने इतनी जल्दी पैसों का इंतज़ाम कैसे कर लिया? मुझे तो इन पैसों को इकट्ठा करने में कितने महीने लगे हैं, और तुमने 4 दिन के अंदर ही। हाँ, जहाँ मैंने इन्वेस्ट किए थे वहाँ से निकाल लिए। थोड़ा लॉस हुआ, पर चलता है यार, बाद में डाल दूँगा। खैर चलो कॉफ़ी मंगाते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। यार एक बात पूछूं? हाँ राज, पूछो। तुम्हारी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है? मैं बताता हूँ। तुम। नहीं यार, मजाक की बात नहीं है। प्रिया वाकई किसी प्रॉब्लम में है, अभी ये कह रही थी। बताओ तो प्रिया, आखिर प्रॉब्लम क्या है? शायद हम लोग मदद कर सकें। कुछ नहीं यार, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं है, पर मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है। अरे प्रिया बताओ ना, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? प्रॉब्लम ये है, मैं अपनी सैलरी का 20% सेव करती हूँ। अच्छा, तो प्रॉब्लम सेव करने में है तो मत करो, सिंपल। नहीं यार, पूरी बात तो सुनो। सीनू प्लीज़ यार, उसको पूरी बात तो कहने दो। हाँ बताओ प्रिया। मैं अपनी सैलरी का 20% सेव तो करती हूँ, पर महंगाई दुगनी तेज़ी से बढ़ जाती है, और फिर अपनी बहन को मुझे डॉक्टर ही बनाना है। डॉक्टर की पढ़ाई में तो बहुत पैसे लग जाते हैं। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, मैं अपनी सैलरी का सेव तो करती हूँ, पर उतने पैसे इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं। तो तुम सेव ही क्यों करती हो? तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ सालों में तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। इन्वेस्ट? मुझे इन्वेस्ट करना नहीं आता। अरे प्रिया, इन्वेस्टिंग का क्या है, समझ लो अपने पैसों को काम पे लगाना है, और क्या। काम पे मतलब? मैं समझी नहीं। काम पे मतलब समझ लो कोई आलसी इंसान हो और उसे काम पे लगाया जाए तो वो कितने पैसे कमा लेगा। हाँ, मेरा एक दोस्त था जिसको उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो काम नहीं करता था, आलसी था। पर तुम यकीन नहीं मानोगे, आज वो हमसे भी अच्छी जॉब पे है। हाँ प्रिया, ऐसा ही तुम्हें भी कुछ करना है। मतलब ये कि तुम्हें भी अपने पैसों को निकालना होगा, और उन्हें आलसी बनाना नहीं है, उन्हें कहीं काम पे लगाना होगा। ग्रोथ तभी होती है जब हम काम करते हैं, चाहे वो हम हो या हमारे पैसे। अपने पैसों को किसी और जगह काम पे लगाओ, कहीं और इन्वेस्ट करो, जिससे उनकी ग्रोथ हो।
पर उस दिन तो तुम कह रहे थे कि हमें पैसे सेव करने चाहिए। मैंने उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि सारे पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए और मैं सारे इन्वेस्ट करता हूँ। ये गलत है। मुझे थोड़े पैसे सेव भी करने चाहिए ताकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो मैं उसका यूज़ कर सकूँ। मतलब हमें 10% सेव करना चाहिए और 10% इन्वेस्ट? नहीं, हमें अपनी सैलरी का 6% सेव करना चाहिए और 14% इन्वेस्ट। ओह, मतलब हमें अपनी सैलरी का 6% सेव करना चाहिए, बाकी के 14% इन्वेस्ट करने चाहिए। मतलब 50-30-20 नहीं, 50-30-14 और 6। हाँ प्रिया, तुमने सही कहा। 50% में हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और 30% में हमारे शौक़ पूरे होने चाहिए और 14% हमें इन्वेस्टिंग के लिए रखना चाहिए और 6% हमें सेव करना चाहिए। मतलब मिनी को अगर ग्रोथ चाहिए तो अपना आलसीपन छोड़ना पड़ेगा। मैं आलसी हूँ या तुम, ये तो अंकल भी जानते हैं, है ना अंकल? बेटा मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें पैसों को आलसी नहीं बनाना चाहिए। कुछ पैसों को सेव करके हमें बाकी पैसों को इन्वेस्ट कर देना चाहिए।